गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हेलो गाइस। आज हम चैप्टर लेसन नंबर 4 द रेड ट्रैप के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ऑलरेडी मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली है जिसमें फर्स्ट और सेकंड लेसन के कैरेक्टर स्केच के बारे में, जैसे फ्रांस है, एम हेमेल है, उनके कैरेक्टर स्केच को मैंने डाला है और बहुत सारी थीम भी डाली है उस लेसन के जिस जो जस्ट 1 मिनट की है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको मैंने ये वीडियो केवल मेरे प्रचार प्रसार के लिए नहीं डाली, आपको इसको देख के उससे कुछ गेन करना, आपको प्राप्त करना है और आपको उसको नॉलेज लेना है और आपको अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। अब अपन अपने चैप्टर की ओर जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है, जिस ये रेड ट्रैप, उसमें एक पेडलर होता है जिसको अपन वेगाबॉन्ड भी कहा जाता है। तो ये जो पेडलर है उसकी लाइफ के बारे में अपन यहाँ पे पूरा बताया गया है और उस एट लीस्ट और लास्ट में उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। द पेडलर लाइफ एंड फिलोसफी, यानी पेडलर की जो मानसिकता है उसके बारे में यहाँ पूरा बताया गया है। द पेडलर, जिसको यहाँ पे वेगाबॉन्ड भी कहा जाता है इस लेसन में ही, इज अ पुअर मैन हु मेक्स एंड सेल रेड ट्रैप्स एंड अर्न वेरी लिटल। तो यहाँ पे ये बताएगा कि ये जो रेड ट्रैपर है वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे रेड ट्रैप बनाता है और रेड ट्रैप बनाकर उसको सेल करता है। और ये जो रेड ट्रैप बनाने के लिए जो ये वायर होते हैं वो भी कहीं परचेस करके नहीं लाता है, वो भी कहीं ना कहीं वो स्टीलिंग यानी कहीं से चोरी करके लाता है और ये उससे अर्न बहुत लिटल कर पाता है, यानी कम इसलिए अर्न कर पाता है क्योंकि यहाँ पे अगर किसी घर वाले ने एक बार रेड ट्रैप को परचेस कर लिया है तो वो घर वाला दूसरी बार कोई रेड ट्रैप को परचेस करेगा नहीं, जिसके कारण ये इस जॉब में वो क्या कर रहा है कि ज्यादा पैसा कमा नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, वो नहीं कर पा रहा है जिसके कारण वो क्या कर रहा है, सम टाइम ही बेगिंग, यानी कभी कभी वो अपना पेट जो है भीख मांग कर भी कर रहा है, पूरा भर रहा है। एंड स्टिल समथिंग टू सरवाइव, और कभी कभी वो चोरियां भी करता है ताकि उसको अपना पेट भर सके। ही इज पेट वर्ड, और वो अपनी इस पेट वर्ड को हमेशा बोलता रहता है सब जगह पे। द होल वर्ल्ड इज अ बिग रेड ट्रैप, यानी उसका ये पेट वर्ड है। और ये पेट वर्ड वो कहाँ यूज करता है, जब वो कहीं बेगिंग करने जाता है, भीख मांगने जाता है, तो सभी लोग उसको अगर भीख नहीं देते और दो तीन बातें सुनाते, उस समय वो इस वर्ड का यूज करता है और क्या कहता है कि आप भी इस रेड ट्रैप रूपी वर्ड में क्या हो चुके हो, फंस गए हो। उस प्रकार की वर्ड को यूज करके वो वहां पे बताया। और फिर वो ये भी बताता है कि जस्ट लाइक अ रेड गेट्स कॉट बाय चीज एंड मीट, यानी जो चूहा है एक चीज के कारण और एक मीट के टुकड़े के कारण उस जाल में पकड़ा जाता है, जस्ट लाइक अपने ह्यूमन बीइंग आल्सो कॉट ग्रीड, अपनी लालच के कारण, इस पैसों के कारण और अपनी खुशी के कारण क्या कर रहा है, फंस रहा है इस रेड ट्रैप रूपी इस जाल में, इस वर्ड में वो मनुष्य फंस रहा है। अब ये पूरा जो संसार है इस रेड ट्रैप रूपी जाल में फंस चुका है, जिस प्रकार चूहा रेड ट्रैप में फंस जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे अपन जाते हैं, एट द क्रॉफ्टर्स हाउस। अब यहाँ पे वांडरिंग करता करता घूमता घूमता वो हमेशा नए विलेज में जाता रहता है पेडलर। अब वो नए विलेज में इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि उसे जो जिस गांव में वो रह रहा है वहां पे उसके जो रेड ट्रैप है वो ऑलरेडी सभी लोगों ने ले रखी है, तो वहां पे और तो कोई उससे परचेस करेगा नहीं, इसलिए एवरी टाइम उसका कोई यहाँ पे अस्थाई पता भी नहीं है, इसलिए एवरी टाइम वो अपने प्लेस को बदलता रहता है, विलेज को बदलता रहता है। अब वो घूमता घूमता एक दिन क्या होता है, वन इवनिंग रोड साइड में जा रहा है और उसको एक कॉटेज दिखता है। और कॉटेज का अर्थ क्या होता है, ऐसा क्वार्टर जो आपने अपने सरकारी कोई क्वार्टर देखे होंगे तो उस टाइप के कमरे बने हुए थे छोटे छोटे, और वहां पे एक क्रॉफ्टर नाम का पर्सन रहता है। और ये जो क्रॉफ्टर है उसके वहां पे जाके वो दरवाजा खटखटाता है, बेल बजाता है, तब क्रॉप्टर जैसे ही उस दरवाजे को ओपन करता है और क्रॉप्टर को कहता है कि मुझे एक नाइट क्या आपके वहां होल्ड करने मिल सकता है क्या। तो यहाँ पे जो क्रॉप्टर होता है उसकी बात सुन के तुरंत खुश हो जाता है। उसका रीजन ये है, हैप्पी होने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ जो क्रॉप्टर है उसकी जो वाइफ है उसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, उसके कोई भी लड़का नहीं है और वो कई सालों तक अकेला रह रहा है।
और इसके पहले वो राम्स जो आयरन मिल वर्क में काम करता था, और यहाँ पे उसके बाद उसने एक काऊ परचेस की और काऊ का जो मिल्क निकाल के फिर वो मार्केट में जाके इसको बेचता है, ये उसका वर्क है। लेकिन हमेशा वो अकेला रहता है। तो आज उसका कोई साथी मिल गया जिसके कारण वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है उसको रखने के लिए। अब वो उसको रखता ही नहीं है, साथ साथ में वो उसको कंपनी के साथ साथ वो उसको अच्छी तरह से ट्रीट भी करता है, काइंडली, दयापूर्वक, और गेव हिम फूड लाइक पोरिज, पोरिज भी उसको खिलाता है। पोरिज का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, खिचड़ी। आपने देखा होगा कि चावल की जो खिचड़ी बनाई जाती है उसको इंग्लिश में पोरिज कहा जाता है। और उसके वो बाद उसको टोबैको रोल भी पिलाता है। तो टोबैको रोल जो दो प्रकार से आप समझ सकते हो, एक तो अपना जनरली अपन आपने देखा होगा तो बीड़ी, ठीक है, जो बीड़ियां पीते हैं उसको टोबैको रोल भी कहते हैं। एक इस टाइप से अपन जो इस टाइप के काला कलर का आता है जिसको चिमनी कहते हैं, और उसके थ्रू टोबैको यहाँ पे डाली जाती है और यहाँ पे मुंह से खींचा जाता है, ये भी टोबैको रोल के रूप में हुक्का, जिसको हुक्का भी अपन कहते हैं। और उसके बाद इवन प्लेस कार्ड, और उनके साथ क्या करता है, कार्ड भी खेलता है। अब ये पत्ते भी खेलना यानी पूरा टोटली इंजॉयमेंट करवाता है पेडलर को। और यहाँ पे वो केवल उसके साथ इंजॉय नहीं करता, यहाँ पे बहुत ज्यादा वो टॉकेटिव भी है, यानी बहुत ज्यादा बातूनी है। अब टॉकेटिव है इट मीन्स वो अपने दिल की सारी बातें किसको बता दे रहा है, पेडलर को। और यह पेडलर को ये भी बता देता है कि मैं राम जो वर्क आयरन मिल में काम किया, मैंने इतना सारा पैसा इकट्ठा किया, मैंने ये कॉटेज खरीदा, और उसके बाद अब गाँव का मिल्क भी सेल करके मैं एवरी मंथ यहाँ पे 30 क्रोनर में क्या करता हूँ, कमा लेता हूँ। और ये जो क्रोनर जो है वो क्या है, यहाँ पे करेंसी है, कहाँ की, स्वीडन की। तो ये इतना टोकेटिव है कि उसने दिल की सारी बातें उसको बता दी। अब यहाँ पे तुरंत यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि जो यहाँ पेडलर है उसके 3 काम करता है। एक तो क्या करता है, वो रेड ट्रैप सेलिंग का काम करता है। दूसरा काम ये करता है कि वो बेगिंग करता है, यानी भीख मांग के कभी अपना पेट भरता है। और थर्ड वर्क उसका क्या बताया था, स्टीलिंग, यानी चोरी करना। तो यहाँ पे अब तीसरा नंबर का काम करने के लिए उसके मन में ठान लेता है, क्योंकि अब उसके आंखों के सामने 30 क्रोनर दिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, क्रॉफ्टर और पेडलर दोनों सुबह 4 बजे उठ के वहां से चले जाते हैं, क्योंकि क्रॉफ्टर क्या था कि उसको गाय का दूध निकालना था, इसलिए वो वहां से निकल जाते हैं, गोज आउट। एंड फिर थोड़ी देर बाद पेडलर जैसे वहां पे आता है, 1 सेकेंड वापस वहां पे आता है, और वो क्या करता है, उसकी जो विंडो की पैनल होती है उसको स्मैश करता है। और वहां से जो पेडलर है वो अपना पॉकेट कहाँ टांगता है, जो उसकी विंडो है उसके पास एक नेल है, और वहां पे ही वो क्या करता है, उस 30 क्रोनर के पैकेट को टांगता है। तो ये उस पैकेट को वहां से चोरी करके वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो उसका पैसा चुरा तो लेता है, लेकिन वो कंफ्यूजन है कि मैं हाईवे रोड की साइड जाऊं या वुड्स की यानी फॉरेस्ट की ओर जाऊं। तो यहाँ पे वो ये आइडिया लगाता है कि बाय चांस मैं अगर रोड टू रोड गया तो ये जरूर कॉप्टर है, पुलिस यानी शेरिफ को बता देगा। यहाँ पे शेरिफ वर्ड जो दिया है वो पुलिस से रिलेटेड है, वहाँ पे पुलिस को शेरिफ कहा जाता है। तो यहाँ पे जो शेरिफ के हवाले कर देगा, इसलिए उसने क्या सोचा कि मुझे वुड से यानी फॉरेस्ट की ओर जाना ही बेटर रहेगा। तो यहाँ पे थर्ड जो अपना टॉपिक है, उस थर्ड टॉपिक में अपन ये फॉरेस्ट में उसके साथ क्या घटता है वो अपन दिखाएंगे। नाउ पेडलर मूव टू वुड्स, वुड्स का अर्थ क्या होता है, फॉरेस्ट, बट ही लॉस हिज वे, लॉस्ट हिज वे, इसका अर्थ ये कि वो वहाँ पे रास्ता भूल जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वो दिन के उजाले में वापस शहर की ओर आना नहीं चाहता था। क्यों, उसका कारण ये, दिन को अगर वो जाएगा तो कोई ना कोई उसको पहचान लेगा और वो पकड़ में आ जाएगा। इसलिए उसने क्या सोचा, मैं रात के टाइम जंगल से बाहर निकलूंगा तो मुझे कोई पहचान पाएगा नहीं और चुपके से मैं जा सकता हूँ। लेकिन रात के समय वो वापस निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकल पाता नहीं है, क्योंकि वो वहां पे क्या हो जाता है, वो अपना वे को मिसिंग कर लेता है, यानी इस ठीक फॉरेस्ट में वो अपना रास्ता भूल जाता है। वो वांडरिंग हियर एंड देयर बट ही नॉट गेट एनी वे, यानी उसको कोई रास्ता मिलता नहीं है। एटलीस्ट फिर उसने क्या सोचा है कि अब मेरा जो बचना मुश्किल है, क्योंकि लास्ट नाइट उसने पोरीज खाई थी, उसके बाद उसने खाना खाया नहीं था। अब वो बहुत ज्यादा भूखा भी था वो, और ये दिसंबर का टाइम था।
तो इस दिसंबर के टाइम में यहाँ पे जो ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण उसको ठंड भी लग रही थी। अब यहाँ पे वो अपने आप को ज़मीन पे गिरा देता है और वहाँ पे सो जाता है, और अचानक उसको हैमर की आवाज़ सुनाई देती है, और हैमर की आवाज़ सुनते ही तुरंत उसको लगता है कि आस-पास कोई न कोई मील होनी चाहिए या कोई ऐसा होना चाहिए, जिससे वो फ़ील करता है कि नियर मेरे इस आस-पास ही कोई न कोई आयरन मिल है, और वो फिर वहाँ जाता है और वहाँ पे वो उस आयरन मिल के पास जाने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले एक और आपको बता दूँ, जब वो कन्फ्यूज़न हो गया था, जब इस फ़ॉरेस्ट में अपने आप को उसने कन्फ्यूज़ कर लिया था, उस समय उसको वही वर्ड्स जो वो दूसरों के लिए यूज़ करता है, वही वर्ड आज उस खुद के लिए यूज़ कर रहा है कि द होल वर्ल्ड इज़ रेड ट्रैप, यानी मैं खुद भी इस फ़ॉरेस्ट रूपी रेड ट्रैप में क्या हुआ हूँ, फँस चुका हूँ। अब वो धीरे-धीरे चलता-चलता वो कहाँ जा रहा है? उस आयरन मिल में जाता है, और आयरन मिल में एक ब्लैक स्मिथ रहता है, जो क्या कर रहा है वहाँ पे लोहे की सामान बना रहा है, जिसके वो उससे आस्क करता है, क्या वन नाइट मेरे को यहाँ शेल्टर मिल सकता है क्या? तो आयरन मास्टर जो होता है, यानी आयरन का जो वर्कर होता है, और वो ब्लैक स्मिथ जो होता है, वो केवल सिर हिलाता है और उसको परमिशन दे देता है। अब यहाँ पे जाके वो सो जाता है, और थोड़ी देर में यहाँ पे सडनली अचानक से आयरन मास्टर आता है, और यहाँ पे देखता है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे सोया हुआ है, और उस व्यक्ति को जैसे ही उसका चद्दर हटा के उसको देखता है, तो उसके वहाँ पे एक धुंधला-सा उजाला होने के कारण वो स्पष्ट रूप से उसका चेहरा दिखता नहीं है, जिसके कारण आयरन मास्टर को लगता है कि उसका जो उनके जो रेजिमेंट थी, उनके जो सोल्जर की जो रेजिमेंट थी, उसका कोई फ्रेंड है, और उसका क्या नाम है, नील्स ओलॉफ। ये मेरा फ्रेंड है जो आज ऐसी कंडीशन में हो गया है, तो उसने क्या सोचा है कि नेक्स्ट जो है नेक्स्ट ईव, और इस नेक्स्ट ईव में मैं मेरे फ्रेंड के साथ ये जो क्रिसमस डे मनाऊं, ऐसे करके वो अपने साथ ले जाने के लिए उसको मनाता है। लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली ये जो विलमेंसन, यहाँ पे जो आयरन मिल का जो मालिक है उसका नाम क्या है, विलमेंसन, और ये जो आयरन मास्टर विलमेंसन होता है, वो उसको ये जो रेड ट्रेपर है, ठीक है, ये इसको क्या कह देता है कि मैं रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ। और फिर क्या होता है कि जो आयरन मास्टर है वहाँ से चला जाता है, और उसको रिक्वेस्ट तो बहुत करता है। फिर वो अपनी डॉटर को इसी बात को जाके कहता है कि मेरा दोस्त आया हुआ है, लेकिन मेरे घर पे आने के लिए रेडी नहीं होता है। तो वो अपनी डॉटर को जैसे ही कहता है, तो उसकी डॉटर कहती है कि मैं किसी तरह से आपके फ्रेंड को मना के ले आऊँगी। फिर वहाँ पे जो उसकी डॉटर है वो आयरन मिल में आती है, और वहाँ पे उसको अच्छी तरह से समझा-बुझा के अपने घर पे लाने की कोशिश करती है, और उससे क्या होता है, वो रेडी भी हो जाता है। अब उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आयरन मास्टर्स हाउस, यानी अब यहाँ पे क्या होता है कि लेटर हिज डॉटर एडला विलियमसन मेक हिम रेडी, यानी उसकी जो डॉटर है, तो किसी भी तरह से उसको मना के अपने घर पे ले आती है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि उसके पहले नाइट के टाइम ही वो एडला है, वो अपने जो वर्कर्स है उसको सबको कह के उसको अच्छा नीट एंड क्लीन अच्छा सब बात करवाते हैं, उसकी वेल शेव्ड करवाते हैं, उसकी जो उसकी जो बियर्ड है वो सभी नीट एंड क्लीन करवाते हैं। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब आयरन मास्टर उसको रियलाइज होता है कि ये वास्तव में, और उसकी क्या मिस्टेक हो जाती है कि वास्तव में ये मेरा फ्रेंड नहीं है, ये कौन है, ये कोई अनदर पर्सन है, और जिसके कारण वो बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है, किससे, रेड ट्रैपर रेड ट्रेवर से। और फिर वो बुरी तरह से उसको चिल्लाता है और शेरिफ के हवाले करने की बात करता है, जिससे क्या होता है कि जो एडला है वो तुरंत उसका बीच 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 बचाव करती है, और क्या करती है, फील पीटी एंड ट्रीट हिम काइंडली। लेकिन यहाँ पे एडला उसको कहती है कि हमें क्रिसमस ईव और क्रिसमस डे के दिन किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए। उस हिसाब से उसको वो अच्छी तरह से वहाँ एज ए गेस्ट के रूप में अपने घर पे रखती है, और उससे वो आपको आ, पता भी होगा कि उसको वहाँ पे ऐसा फील होता है कि वास्तव में मैं भले कैप्टन कहीं आर्मी का नहीं हूँ, तो भी उसको ऐसी फीलिंग हो जाती है पेडलर की, मैं यहाँ का कैप्टन हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी वहाँ पे सभी वहाँ के जो पियोन्स हैं, वहाँ सभी नौकरों को ये कह रखा था कि इस व्यक्ति को जो भी आवश्यकता पड़े वो आपको क्या करनी है, प्रोवाइड करवानी है। अब यहाँ पे
ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है कि यहाँ से उसके पेडलर के जाने के बाद यहाँ पे क्या घटना घटती है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट डे क्या होता है कि क्रिसमस डे के दिन सभी जो क्रिश्चियंस होते हैं वो चर्च में जाते हैं और प्रे करते हैं। और उसी प्रकार यहाँ पे दो डॉटर विल्मनसन और एडला दोनों वहाँ पे चर्च में जाते हैं और वहाँ पे पूरा अपना जो कंप्लीट करने के बाद क्या होता है कि वो वहाँ से जैसे ही निकलते हैं वो क्रॉफ्टर को मिलते हैं और क्रॉफ्टर कहता है कि हमारे वहाँ से मैं और बड़ा उदास था वो क्रॉफ्टर। और उसको देख के विल्मेंसन पूछता है तो वो कहता है कि सर मेरे साथ ऐसी घटना घटी है कि एक व्यक्ति था जिसके हाथों में क्या थे रेड टेप थी और वो मेरे घर से 30 क्रोनर चुरा के ले गया। इस इसके ऊपर वो तुरंत वो समझ जाता है कि मेरे घर पे भी जो बंदा आया हुआ है वो भी कौन है, एक रेड ट्रेपर है और उसके हाथों में क्या है रेड ट्रेप है। इट मीन्स वो बंदा अपने जो टेबल पे सभी की जो सिल्वर स्पून्स पड़ी है, बहुत सारी जो प्लेट्स हैं वो भी सिल्वर की हैं। मतलब वो अपने ये सभी चीजें चोरी करके ले जाएगा और तुरंत बिना समय बिगाड़े वो जो विल्मेंसन और एडला वहां से निकल जाते हैं और घर की ओर। और वहां के जो गेट कीपर है उसको जाके पूछते हैं कि क्या वो बंदा जो यहाँ पे था वो गया क्या। तो वहां पे जो उसका जो गेट कीपर है वो क्या कहता है, हाँ वो तो चला गया, लेकिन उसके साथ कोई ज्यादा सामान था क्या। तो उसने कहा उसके साथ कोई सामान नहीं था, उसके पास केवल रेड ट्रैप थी। लेकिन एक एडला मैडम के लिए एक पैकेट छोड़ के गए। तो उसमें क्या था कि वो एडला के लिए वहां पे क्या था कि वो एक रेड ट्रैप छोड़ के गया था, साथ में एक उसने लेटर भी छोड़ा था और उस लेटर में ये ऐसे दांतेदार जो राइटिंग आती उस टाइप से लिखी थी, क्योंकि वो जो पर्सन था वो एकदम इलिटरेट पर्सन था पेडलर, वो कभी पढ़ा लिखा नहीं था। और इसमें वहां नीचे वो एज ए कैप्टन ऐसा लिख के वहां कैप्टन शेल वॉल्स के नाम से वहां पे क्या करता है सिग्नेचर करता है। और यहाँ पे और लेटर में वो एडला को क्या कर रहा है थैंक्स भी दे रहा है और उसकी इससे ग्रेट हेल्प के कारण, क्योंकि उसके कारण उसका जो फ्यूचर होता है वो पूरा चेंज हो जाता है उसकी लाइफ में। जो वो थिपिंग यानी चोरी करना, ये स्टीलिंग करना, ये से भी वो अपनी लाइफ में क्या कर देता है छोड़ देता है। तो आपको एक और निवेदन कर रहा हूँ। और मैंने जो उसने 30 क्रोनर थे वो भी उसने क्या कर दिए कि उसको वापस दे दिए। और जो रेड ट्रैप भी एज ए गिफ्ट के रूप में जो प्रेजेंट के रूप में वहां पे जो क्रिसमस डे के प्रेजेंट के रूप में वो एडला के लिए छोड़ के जाता है। लेकिन आपको एक निवेदन कर देता हूँ कि मैं फर्स्ट लेसन, सेकेंड लेसन, थर्ड लेसन और ये फोर्थ लेसन लगातार मैं कंटिन्यूस आपको ये बताता जा रहा हूँ, लेकिन आप अगर उसको रेगुलर बेसिस पे नहीं पढ़ेंगे तो एक साथ बहुत सारा बर्डन हो जाएगा। तो आप कम समय में, क्योंकि इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी लेकर आऊंगा